2 भी नीचे ही होगा, तो जस्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, मतलब पार्ट 4 तक आ गए, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन। तो गाइस वेलकम टू फोन ऑन यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि HDFC बैंक में जिन लोगों का खाता है वो बहुत ही सुख सुविधा से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो बात करते हैं उनके डिपॉजिट अकाउंट में पैसे सेव करने से रिलेटेड हो, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट आपको पता है इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, या इसके अलावा बात करते हैं रिटेल लोन्स को लेने की, उनके भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बट अगर बात करते हैं कि रिटेल लोन्स के अंदर ही एक बहुत ज़्यादा अच्छा पॉपुलर लोन्स के अंदर, जैसे कि पॉपुलर लोन्स के अंदर पर्सनल लोन तो डेफिनेटली होता है, लेकिन उसी पॉपुलर लोन्स के अंदर जो है एक और लोन होता है जिसको विद्यार्थी या कहा जाए उनके माता पिता लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। इसका कारण होता है बच्चों की हायर स्टडीज़, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और शायद आप नाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसका नाम है एजुकेशन लोन। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि कैसे आखिर HDFC बैंक से एजुकेशन लोन लिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसी चैनल पे, फोन और यूट्यूब चैनल पे आपको HDFC बैंक से एजुकेशन लोन कैसे लेंगे इसके रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आके जरूर देखना। बट क्या फ़र्क होने वाला है उस वीडियो में और इस वीडियो में, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, तो उस वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताया था कि आप लोग ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हो ये HDFC बैंक से एजुकेशन उनको, और इस वीडियो में हम जो है ऑफलाइन भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन भले कितना ज़्यादा स्टेब्लिश हो जाए और आगे तक में बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज के टाइम भी जो लोग, कहीं ना कहीं जो यूज़र्स है वो ऑनलाइन का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जब उनका कहा जाए ट्रस्ट बिल्डअप की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जो है लोन्स को आवेदन करने को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं। फिलहाल मैंने जहाँ तक देखा है तो ज़्यादा प्रायोरिटीज़ होती है, लेकिन अब तो खैर सिमिलर ही है सब कुछ, ऑनलाइन भी करोगे तो आवेदन हो ही जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी जानकारी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे लोन का ओवरऑल सब कुछ, तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक फोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर ले, ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, अगर आप स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आखिर आपको क्यों लेना है HDFC बैंक से एजुकेशन लोन, कि आपका HDFC बैंक में खाता है या इसके अलावा आपके माता पिता का खाता है HDFC बैंक में। और फिलहाल वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, और स्टेप्स कॉमन ही है, ये वीडियो का टाइटल होता है, तो टाइटल पर जैसे टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजनापॉलिसी.com की साइड पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है, जो कि लेफ्ट साइड के कॉर्नर में दिखेगा आपको। इसके बाद आपको मिलेगी कैटेगरी के अंदर आपको नॉर्मली एजुकेशन लोन के ऑप्शन पर टैप कर देना है, क्योंकि हमें एजुकेशन लोन ही आवेदन करना है। तो एजुकेशन लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक जो अलग अलग जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको HDFC बैंक भी देखने को मिल जाएगा टॉप पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आर्टिकल जो फाइंड कर रहे होते हैं, या फिर हमें जिस बैंक से जो हमें लोन लेना होता है, अगर हम उसके बारे में कुछ फाइंड कर रहे होते तो हमें नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि मेन्यू बार पे जाके सिंपली सर्च कर सकते हो। इसमें आपका फायदा ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है टॉप पे देखने को मिल जाएगा। बट क्योंकि इन द केस हमें ये यहाँ पे मिल चुका है हमारी लिस्ट के अंदर, तो हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम HDFC बैंक एजुकेशन उनके इस वाले आर्टिकल पे टैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट एक बार आते हैं एजुकेशन वाले पे, और अगेन जाएंगे नीचे, और हमारे सामने ये आर्टिकल पूरा डिटेल में ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आप देख पाओगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि HDFC बैंक एजुकेशन लोन क्या है, और यही है सही मुद्दा यहाँ पे लाने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देना कि HDFC बैंक से एजुकेशन लोन जब आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट कितना मिलेगा, उसका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, उस लोन को चुकाना कब तक पड़ेगा, उस लोन को लेते वक्त में किन लोगों की भूमिका है। एक दिमाग में बात डाल लो, जो कि स्पेशली एजुकेशन लोन के केस में है। जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेना चाहता है अपनी स्टडीज़ को हायर परस्यूज करने के लिए, चाहे वो इन इंडिया के लिए हो या फिर इन अब्रॉड के लिए हो, इन द केस ऑफ जो भी आप चाहते हो, उसमें एक बात ज़रूरी ये है कि जितना ज़्यादा उस लोन को आवेदन करने में आपकी भूमिका रहती है, आपका रोल रहता है, जैसे कि आप हैं, उतना ही रोल आपके माता पिता का भी रहता है। तो 50-50% का रेशो है, ऐसा नहीं किसी एक पर्सन के बिहाफ पे सारी चीज़ें हो जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। तो एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आपका होना और आपके माता पिता का होना भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब ये शायद केस या फिर क्या जाए तो ये शायद स्टेटमेंट वेरी कर सकता है, अगर इन द केस अगर स्टूडेंट अगर पढ़ाई के साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, बट मे बी ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोन में जो है उनके पेरेंट्स जो उनके गारंटर्स रहते हैं, पेरेंट्स गार्डियन जो भी हैं, तो उनके जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स मांगी ही जाती है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद बारी आती है कि कैसे आवेदन करेंगे। तो इस आर्टिकल के अंदर आपको अमाउंट सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आर्टिकल को प्लीज़ ज़रूर से पढ़ें। अब आर्टिकल को पढ़ लिया तो बारी आती है हम आगे क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, तो इस विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो सीधा रीडायरेक्ट करता है आपको HDFC बैंक के एजुकेशन लोन अप्लाई करने पर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक चीज़ लिखी हुई है, एप्लीकेशन फॉर अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन ऑनलाइन इन इंडिया। तो यहाँ पे सारी जानकारी को आप ले सकते हो, बट ओवरऑल अप्लाई भी जो है आप लोग ऑफलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लोन अमाउंट देख सकते हो कि यहाँ पे 150 लाख तक का एजुकेशन लोन है,
बट क्योंकि आपको अपने कोर्स के बेस्ड के हिसाब से लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इतना मेंशन किया है तो आपको इतना ही मिलेगा, या आपको अपने कोर्स बेस के हिसाब से चूज़ करना है, आपके शेड्यूल ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से सारी चीज़ों को मेंशन करके, तो आपको कितना लोन चाहिए वो आपको फाइनल जो है कैलकुलेट कर लेना है। इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे लिखा है गेट प्रेफरेंशियल रेट्स फॉर टॉप रैंक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, टेन्योर 15 साल तक का होगा, मॉडरेट पीरियड जो शॉल मीन्स में लिखी हुई है, ठीक है। बाकी प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल की बात करें तो पे कोई हिडन चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको जो है लोन मिल जाएगा। ईएमआई जो है गेट पॉकेट फ्रेंडली ईएमआई रहेगा, जो कि आसानी से आप लोग दे सकते हो। कोलेटरल ऑप्शन जो है यू कैन चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एचडीएफसी बैंक फिक्स डिपॉजिट, सेलेक्ट डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ आप जो है कोलेटरल के तौर पे या सिक्योरिटी के तौर पे आप दे सकते हो। टैक्स बेनिफिट जो है सेव ऑन टैक्स विद रिबेट ऑन द इंटरेस्ट यू पे ऑन एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E, तो यानी टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा। और इंश्योरेंस जो है गेट लोन इंश्योरेंस बाय, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बाकी पॉपुलर लोन्स के अंदर आपको ऑलरेडी देखा जाए तो यहाँ पे एजुकेशन लोन भी जो है पॉपुलर लोन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर्सनल लोन के अलावा देखो तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एजुकेशन लोन पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक तो बहुत सारे, वैसे तो 3-4 हैं इसके अंदर, वैसे हम दो ही की बात करें, आखिर देखिए मेन की बात करें तो वो है एजुकेशन लोन फॉर इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको कितना लोन दिया जा रहा है वो आपके सामने इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, तो एक बार देख लो। जो यहाँ पे लोन अमाउंट है 150 लाख तक का है, बट अभी लोन फॉर 50 लाख विदाउट कोलेटरल सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। और मैं अभी भी वही बात कहूँगा कि जो आप कोर्स करना चाहते हो, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, तो उसी के हिसाब से जो आपको जितना रिक्वायरमेंट अमाउंट है उतना ही ले, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो एक बात बता दूं कि आप इसको अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो, मैंने कई बार बता रखा है कि इसके ऊपर वीडियो जा चुकी है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए, तो देखो ये लिस्ट है, इसको ज़रूर से आप ध्यान रखो, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स को आपको अटेस्ट करना पड़ेगा एज अ फिजिकल फॉर्मेट में, मतलब प्रिंट के फॉर्मेट में आपको अटेस्ट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, क्योंकि हम ऑफलाइन वे के बारे में बात करने वाले हैं। तो देख, तो इनकम डिटेल्स के बारे में बात हो गई, केवाईसी की बात हो गई है, एकेडमिक सेशन की बात हो गई, अदर्स की बात हो गई, पोस्ट सेशन की भी बात हो गई है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कौन कौन एलिजिबल है, वैसे तो इसके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट तो खैर हर कोई एलिजिबल ही होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे देख लो, इंडियन रेजिडेंशियल जो कि 16 से 35 साल की एज तक है, वो को एप्लीकेंट मैंडेटरी है, और वो भी फॉर ऑल फुल टाइम प्रोग्राम्स। को एप्लीकेंट कोई भी पेरेंट या गार्डियन हो सकता है, स्पाउस से पेरेंट नॉन भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट का एडमिशन सिक्योर तरीके से होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो रेफरेंस तौर पर लिखी गई है, आप इसको देख सकते हो। बाकी ऑफलाइन वे में आवेदन करने के लिए चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, और जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा एचडीएफसी बैंक की तरफ से आने वाला एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि कुछ इस तरीके से है। एप्लीकेंट पार्ट 1 है, तो इसका मतलब इसका पार्ट 2 भी नीचे ही होगा। तो जस्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। मतलब पार्ट 4 तक आ गए, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट पार्ट 1 है, ठीक है। इसको आपको अच्छे तरीके से भरना पड़ेगा, फोटो वगैरह भी आपको टेस्ट कर लेनी है, और इसको आपको अच्छे तरीके से भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिखा दूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि हो गए यहाँ पे सोर्सिंग से एप्लीकेंट पार्ट 1 में। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ को छोड़ के कि यहाँ पे क्योंकि एजुकेशन कंसल्टेंसी है, पर्सनल डिटेल्स से शुरू करना है आपको, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, ठीक है। इसके अलावा बताना है कि आपको नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली बतानी है, टोटल इनकम बता सकते हो, एंड टोटल इनकम, ठीक है। फिर प्रेजेंट एड्रेस कहाँ है वो बता सकते हो। इसके बाद और नीचे जाओगे तो आपको बहुत सी चीज़ें, लैंडमार्क वगैरह, फिर आपको पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको जो है परमानेंट एड्रेस को फिल करना होगा। एजुकेशन डिटेल्स के अंदर आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी, कहाँ से आपने एग्जामिनेशन पास किया, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो कोर्स वगैरह भी मैटर करता है, तो कोर्स वगैरह भी देख लेना। और ये सारी चीज़ें, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कराइए, और इसको मैंने एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से पाया, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बट अगर आपको लेटेस्ट लेना है तो आप एचडीएफसी बैंक के ब्रांच पर ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताई दी, उनको अटेस्ट जरूर कर देना। और ये था इस वीडियो के अंदर एजुकेशन उनको ऑफलाइन कैसे आवेदन करेंगे इससे रिलेटेड। तो ये था, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।